बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें, क्योंकि अगले 10 दिन आपके लिए और हमारे लिए बहुत अहम है और उसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आऊँगा। आज ये ज़हन में रखें कि 10 या 11 जनवरी से मैं पूरा स्ट्रीम मीडिया पिट रहा है कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, तहरीक अदम एतमाद ये हो रहा है, और मैं कह रहा हूं कि तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। आज मैं कहने पे मजबूर हो गया हूं कि अगले 10 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। उसकी वजह पाकिस्तान नहीं है, उसकी वजह सीधा साधा सा आपको बता देता हूं, अमेरिका है। अमेरिका कहता तो ये है एलानिया तौर पे कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक अलायंस है, हमारा यानी इत्तेहादी है, लेकिन अमेरिका को खतरा ये है कि जब वजीर आज़म इमरान खान रशिया जाएगा तो शायद ये रशिया के साथ कोई ऐसी डील कर ले कि जिससे पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस ना रहे और वो अमेरिकन ब्लॉक से हट के निकल के तो रशिया के ब्लॉक में शामिल हो जाए। हालांकि ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी ये है कि वो न्यूट्रल गैर जानबदार रहें, लेकिन अमेरिका को खतरा ये है। लेकिन हौसला अफजा बात ये है कि इधर ना उसके साथ हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फौज साथ है, और ना ही अपोजिशन का इत्तेहाद हो पा रहा है। तो ये वजह है कि जी अगले 10 दिन के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद आ जरूर सकती है, लेकिन अगर आ जाती है तो उसकी कामयाबी के चांसेस ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की हिस्ट्री पूरी बताती है कि तहरीक अदम एतमाद कभी भी आई है तो नाकाम ही हुई है, कामयाब नहीं हुई कभी भी। और दूसरी बात कि जब अपोजिशन खुद ही मुत्तहिद नहीं है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सारा इंतजाम करे नून लीग और क्रेडिट ले पीपल्स पार्टी, और नून लीग ये चाहती है कि सारा इंतजाम करे पीपल्स पार्टी और उसका फायदा ले नून लीग। तो इन हालात में तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का इम्कान दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तहरीक अदम एतमाद आई तो रूस के दौरे के दौरान या रूस के दौरे के फौरन बाद आएगी, और हमें ये मत नहीं भूलना चाहिए कि जब हम अपने इर्द गिर्द अपने सियासी रहनुमाओं को देखते हैं तो उनमें चौथा कोई रहनुमा नहीं है, 3 रहनुमा है। नंबर 1 आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो, दूसरा शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली, और तीसरा इमरान खान। तो इन तीनों में दस्तयाब सियासतदानों में सबसे बेहतर कौन है जिसने करप्शन नहीं की? और करप्शन कौन नहीं जानता कि एक वाहिद इमरान खान है जिसने करप्शन नहीं की। और इमरान खान को इस वक्त उसका कॉन्फिडेंस भी यही बताता है कि उसको हमायत हासिल है एस्टेब्लिशमेंट की। तो इसलिए हमें हौसला रखना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद पहली तो बात है आएगी नहीं, आई तो नाकाम हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो आज पहली दफ़ा 23 फरवरी को मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि अगले 10 दिन बहुत अहम है। इसकी लम्हा बलम्हा रिपोर्ट आपको मैं देता रहूँगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।